नमस्कार। जोश में है, होश में है, दोनों है। ग्रेट। ये तो बहुत जबरदस्त बात है कि जोश और होश दोनों आप मेंटेन किए हुए। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी लोग खड़े हैं हमारे, अभी चेयर में देख रहा हूं काफी सारी खाली है, उस चेयर को ले लें। जो भी लोग खड़े हैं काइंडली रिक्वेस्ट है बैठ जाएं, सीट को ले लें। तब तक आप लोग जो बैठे हुए हैं अपनी एनर्जी का जो है क्या कहते हैं उसको प्रदर्शन करें। हाउ मच एनर्जी यू हैव, दिखाएं अपनी एनर्जी, दिखाएं ऊर्जा, दिखाएं ऊपर वाले एनर्जी दिखाएं, एनर्जी। अदरवाइज मेरे पास एनर्जी के लिए रिलोड है, आई हैव रिलोड। इसकी कमी हो जाएगी अभी घोल कर खिला दूंगा। दिखाओ एनर्जी, दिखाओ एनर्जी। हेलो, आर यू विद मी? यू गाइस आर विद मी? 2-4 लोग ही हो गया, बाकी ऊपर वाला क्या सोच रहा होगा, यार इतनी देर से ये बिठा क्यों रखा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों को बात समझ में आ गई? ऊपर वाले। अच्छा इधर भी कुछ लोग हैं जो अपनी हाथों को थोड़ी देर 5 मिनट हाथ नहीं उठा के रख सकते आप? पूरा तो कितनी कमी हो गई एनर्जी की? पूरा तो एनर्जी है। दिखाओ बगल वाला जो कोई हाथ उठाकर नीचे रखा हुआ उसको उठाओ, बगल वाले के लिए उठाओ। चलो ग्रेट। ये हाथ क्यों उठ रहा है पता है? ऊपर वाला देख रहा था, मुझे भी ऊपर से कनेक्शन आया। तो कौन कौन डायमंड बनना चाहता है हाथ उठवा तो। अभी देखो 2-4 ही हाथ उठ रहे हैं। कितने कितने डायमंड बनना है? डायमंड बनना है, डायमंड बनना है। तो डायमंड बनना है तो भाई सोते सोते डायमंड थोड़ी बना जाता है मेरे भाई। डायमंड बनने के लिए जगना पड़ता है। काहे से? वो नींद से नहीं जो रात को आती है, वो नींद से जो आम सोसाइटी में रहते रहते हम जिस नींद में चले जाते हैं। देखो भी बहुत अच्छी अच्छी बातें, सुबह से आप एक अच्छे खुशनुमा माहौल में थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। ऐसा फील हो रहा था कि नहीं कि बहुत शानदार यहाँ का माहौल है। ये पता लग रहा था कि बाहर कितनी डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ की टेम्परेचर तो इतना पता लग रहा था कि हाँ पक्का जो है 38-40 डिग्री। ठंड का मौसम पता लग रहा है यहाँ। देखो यार जो सोते रहोगे तो मेरी आवाज इतनी बुलंद है कि आप लोगों को एक एक के कान में जो है ना जोर जोर से आवाज जाएगी। तो मेरे साथ रहना है, आधे घंटे में आपके साथ हूं, चलेगा? चलेगा। और अच्छी बात क्या है कि मैं आपके साथ आपके लिए, समझ रहे हो? आपके साथ आपके लिए हूं, आपकी मतलब की बातें करने आया हूं। ये जो माहौल आपने देखा है सुबह से, मॉर्निंग से आप आए, अच्छा बढ़िया बढ़िया रिकॉग्निशन ले रहे थे लोग, बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे थे लोग, बता रहे थे कि मैं इस बिजनेस में ऐसे आया, मुझे पहले विश्वास नहीं था, 1.5 महीने लग गए इस बिजनेस में आने में। तो ये सारे लोग सोच रहे होंगे अच्छा उसके तो 1.5 लगे, मैं तो 3 महीने से घुमा रहा हूँ। कितने लोग सोच रहे थे ना। और कई सारे बोल रहे होंगे यार हम तो ज्वाइन कर दिए, तो पिछले 6 महीना से हमको समझाने की कोशिश की जा रही थी यार बिजनेस है बढ़िया कर लो, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रही थी बात। देखो इस हॉल में उतने ही लोग बैठे हुए हैं, बचे हुए हैं। देखो दूध में जो मलाई होती है ना वो खाने में टेस्टी होती है ना। तो जो बाकी के जो दूध के अगर ऑप्शंस मिले कि दूध चाहिए कि मलाई चाहिए, तो ज्यादातर लोग किसको पसंद करते हैं? मलाई को ना। इस हॉल में भी मलाई ही बैठे, यानी कंफर्म डायमंड अभी तक जो बैठे हुए हो कंफर्म डायमंड है, कोई मलाई ही मलाई है।
आप एनर्जी बनाए रखें। मैंने आपसे पूछा कि आपको बातें समझ में आ गई? सारे लोगों को, सारे लोगों से सवाल है, बातें समझ में आ गई? ऊपर वाले आ गई? चलो जी, जब आ गई तो फिर मेरा क्या काम है? देखो क्या था, एक मास्टर साहब थे, वो बहुत बढ़िया क्लास वगैरह लेते थे। एक दिन क्या हुआ, उनका मूड बना, बोले आज उनका जो है ना मूड था कुछ और ही करने का। तो उन्होंने क्लास में एंट्री मारी और देखा बोर्ड पर कुछ सवाल थे जो मतलब के स्टूडेंट के मतलब के थे। तो उन्होंने बोला कि देखो ये जो बोर्ड पर सवाल लिखे हुए सारे लोगों को समझ में आ गई? ऐसे ही पूछा जैसे मैंने आपको पूछा ना, वैसे ही वो मास्टर साहब ने अपने सारे विद्यार्थी से पूछा, सारी बात समझ में आ गई? तो सबने बोला यस सर। तो बोला ठीक है, समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तो फिर मैं चलता हूं। जब समझ में आएगी तो समझाने की क्या जरूरत है? तो उसने बोला नहीं नहीं सर, कुछ आप भी समझा दो। तो मास्टर साहब ने पता है क्या बोला? बोला जब तुझे अब तक नहीं समझ में आई तो अब मैं क्या समझाऊं तुझे? चलो कोई दिक्कत नहीं है, आए हैं तो आपने इतना काजू पिस्ता बादाम पता नहीं क्या क्या खिलवाया है, तो उसे बैठ कर तो खा ही रहे, तो कुछ तो अदा करके जाएंगे। दोस्तों इस बिजनेस में क्या है कि जब शुरुआत करते हैं लोग तो बहुत ज्यादा विश्वास के साथ किसी ने शुरुआत नहीं करी। मैं इस बिजनेस में भले ही 6 साल पुराना हूं, पौने 6 साल इस बिजनेस में मेरे हुए और बहुत बड़ा तुर्रम खान नहीं हूं मैं। ये आप लोगों का प्यार है या इन लोगों का वो मान सम्मान वो प्यार है, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है जो मैंने कार दी 1 करोड़ की, ये बहुत छोटी है। लेकिन आपको लगेगा सर ऐसे कैसे बोल रहे हो छोटी है? विश्वास करो ये आपको भी एक दिन छोटी लगेगी, भले ही अभी बड़ी लग रही है। मैं 6 साल पुराना हूं, पौने 6 साल पुराना हूं। ये सिस्टम, ये बिजनेस 20 साल पुराना है मेरे दोस्त, 20 साल पुराना। मैंने इस पर पौने 6 साल पहले विश्वास किया, लेकिन उससे भी पहले ये 15 साल 14-15 सालों से लगातार लोगों की जिंदगी को बदल रहा है। जिस समय मैं इस बिजनेस में आया था मेरे भी कंफ्यूजन थे यही, यार इसमें जो बातें बताई जा रही है क्या वाकई में इसमें सच्चाई है? क्या ऐसा हो सकता है? और बस विश्वास किया, और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसी विश्वास का नतीजा है कि आज आपको विश्वास दिलाने के लिए स्मॉल में खड़ा। समझे? लेकिन होता क्या है, आपका विश्वास हो भी जाएगा। आज आपको इतने सारे एक्टिविटीज को देखा और आपको विश्वास भी हो गया होगा यार बिजनेस तो बहुत दमदार है, बहुत अच्छी अच्छी बातें लोग बता रहे हैं, इतना बढ़िया चमकदार चेहरा सब दिख रहा है। इनमें से किसी का भी पुराना फोटो देखोगे तो विश्वास नहीं होगा ये लटूरा है, तो डायमंड बन गया, ये भी बन गया, ऐसा काला कलूटा था इतना गोरा हो गया, इतना स्मार्ट हो गया, पहले कोई नहीं था। इस बिजनेस में आकर आपको अजीब अजीब दिखेगा, लोग का एज चेहरा सब ग्लो करने लगता है। ये इस बिजनेस की ताकत है। हम में ऐसी कोई ताकत नहीं थी मेरे दोस्त। मेरा नाम विपिन झा, दरभंगा का रहने वाला, नॉर्मल सा सोच रखने वाला, बहुत बड़ा विजन नहीं था। बचपन में 22 साल 23 साल की उम्र में तो बहुत सारे सपने होते, हर किसी के, मेरे भी थे, लेकिन सबको 25-28 साल जाते जाते वो सपने को जो है ना मर्डर करना पड़ता है, उसका करना पड़ता है ना, सैक्रिफाइस का जहर पिला पिला के, कंप्रोमाइज की लाइफ दे देकर उसको गला घोटना पड़ता है। घोटते सारे लोग, तो मैं भी घोट चुका था, और ऐसे में इस बिजनेस का आगमन हुआ जिंदगी में। लेकिन स्थिति क्या बनी, होता क्या, इस बिजनेस में आने के बाद कुछ समय बाद, ठीक एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा आपको। एक पंडित जी थे जो जग वग करा के आ रहे थे, पंडित आदमी इसलिए पंडित जी की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो? समझ में आई तो ठोको ताली। एक पंडित था जो जाग करा के, एकादशी जाग वगैरह होते थे जिसमें वो बहुत सारे बर्तन कपड़े ये सब जो है ना पूजा होती है जिसमें दान किया जाता है, समझ रहे हो?
और उसमें एक गाय का बछड़ा भी दान किया जाता है। कितने लोगों को पता है? बहुत सारे लोग। अच्छा, मैक्सिमम लोग को पता है। जिसको पड़ोसी को नहीं पता हो तो बता देना उसको, ये आपका काम है। तो वो जाप पंडित जी कराकर एक वापस लौट रहे थे, तो पंडित जी के बारे में 4 लड़का था, उसको ये बात पता लग गई थी कि पंडित जी सारा सामान तो लेकर अपने घर पर पहुंचा चुके हैं, एक बछड़ा लेकर अपने कंधे पर वो उसकी तरफ आ रहे हैं, यानी वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और घर के ही रास्ते में वो चारों जो है शरारती लड़के, चारों शरारती लड़के उसी पंडित जी के घर के रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़े हो गए और प्लान बनाया कि आज पंडित जी को मजा चखाया जाए। समझ रहे हो? अब क्या हुआ कि बछड़ा कंधे पर, छोटा बछड़ा था, अंधेरा हो रहा था तो बछड़ा धीरे धीरे चल रहा था, कभी जाने से जिद कर रहा था, तो कंधे पर पंडित जी ने बछड़े को डाल रखी थी। अब लेकर बढ़ते जा रहे थे, चारों ने अपना प्लान बना रखा था पंडित जी को मजा चखाने का। अब क्या हुआ कि पहला लड़का कुछ पंडित जी के दूरी से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ, उससे थोड़ी और दूरी पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर चारों लड़का खड़ा हो गया। समझ रहे? पंडित जी का मजा लेने के लिए। अब वो बछड़ा जो लेकर पंडित जी आ रहे थे ना, पंडित जी से कहा पहले वाले लड़के ने, अरे पंडित जी ये क्या जुलूम कर रहे हो आप? ये क्या जुलूम कर रहे हो? ये गधे के बच्चे को कहां कंधे पर उठाकर लेकर जा रहे हो? क्या कहा? इस गधे के बच्चे को क्यों कंधे पर उठाकर लेकर जा रहे हो पंडित जी? पंडित जी को लगा यार ये कैसी बात कर रहा है, बेवकूफ है क्या? मैंने तो बछड़े को डाल रखा है कंधे पर, ये गधा क्यों, गधे का बच्चा क्यों बोल रहा है इसको? बोला अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या है? क्या है ये? तो बछड़ा है, गाय का बच्चा है। क्या है? गाय की बच्ची है, ये बछड़ी है, बछड़ा है। और ये बोला क्या बात करते हो पंडित जी, गधे का बच्चा है। और ये कहकर जो है पंडित जी बोले यार तुझे समझ नहीं आ रहा, चलो साइड हटो। और आगे बढ़ गए पंडित जी आगे बढ़ने लगे। फिर दूसरा वाला लड़का आगे दिखाई दिया, पंडित जी प्रणाम, ये क्या जुलूम किया हुआ है पंडित जी? ये गधे के बच्चे को क्यों कंधे पे उठा के रखा है? यार पंडित जी कंफ्यूज, अरे ये क्या हो रहा है? ये बछड़ा तो वहां से उठाया था, वो गाय का बछड़ा था, ये क्या हो रहा है? दूसरा बंदा फिर बोल रहा है कि ये गधे के बच्चे को क्यों कंधे पर उठा रखा है? बोला अरे दिमाग खराब है आपका, ये गधे का बच्चा नहीं है, ये क्या है? बछड़ा है। और ऐसा करते करते वो फिर मन में सोचते यार क्या बात है ऐसा कि गधे के बच्चा, सब गधे को बच्चा क्यों दिखाई दे रहा है इन लोगों को? फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो फिर तीसरा वाला देखा, तीसरा वाला बोला पंडित जी प्रणाम। क्या बोला? पंडित जी प्रणाम। और फिर बोला पंडित जी ये क्या जुलूम कर रखा है यार, गधे के बच्चे को कंधे पर उठा रखा। और पंडित जी बोले यार तीसरा गलत नहीं हो सकता, बछड़े को उतारा। बोला ये बछड़ा है, गाय का बछड़ा है, गधा का बच्चा थोड़ी है। अरे नहीं पंडित जी ये गधा का बच्चा है, क्या बात कर रहे हो आप? ये गाय का बच्चा थोड़ी है, गधा का बच्चा है। बोला नहीं ये गाय का बच्चा है। फिर वो लड़का बोला नहीं आपको कौन समझाए, मैं कह रहा हूं गधे का बच्चा है ये, जाओ आपकी मर्जी, आप समझो, गाय का ही बच्चा समझो। और ये फिर मन में विचार करते करते यार गधा का बच्चा है, गधा का बच्चा है। तीसरे लड़के को भी क्रॉस करते हुए चले गए। और चौथा जो ही बोला पंडित जी प्रणाम, ये क्या गधे को सर पे उठा रखा है? पंडित जी ने उस बछड़े को ही उठाकर पटका और चल दिए घर को। क्या बोलकर? 10 गालियां किसको देकर? जजमान को 10 गाली देकर मुझे गधे का बच्चा दे दिया। बताओ तो मेरे साथ कितना नाइंसाफी कर दिया। अपने साथ ही मेरे भाई ऐसा ही कुछ होता है। सिस्टम तो सबको बराबर मिलता है, बिजनेस सबको बराबर मिलता है, लेकिन वही कुछ शरारती लोगों के चक्कर में आकर कुछ लोग इसको गधे का बच्चा समझकर ऐसे ही छोड़ देते हैं जैसे पंडित जी ने छोड़ा।
क्या करना पड़ेगा हमें? क्या करना पड़ेगा? पंडित जी क्या थे? पंडित जी का विश्वास कमजोर था, अपनी आंखों पर भी उनको विश्वास नहीं हो रहा। यानी जो जिसको वो लेकर खुद आए थे कंधे पर बिठाकर, जो वो बछड़ा थी, और उसको कुछ शरारती लड़कों के चक्कर में गधा बना लिया खुद ही। समझ रहे हो? तो ऐसा अपने साथ न हो जाए। 20 साल पुरानी कंपनी, 20 साल पुरानी सिस्टम, लगातार लोग यहां से सफल हो रहे हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं है मेरे भाई, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जिस दिन इस बिजनेस में मैं आया था, मेरे साथ कई सारे लोग आए और उनकी हालत इसी पंडित जी वाली हुई। जो लोग हमारे साथ आए, उन्होंने इस बिजनेस को लेकर हमारे साथ शुरुआत करी, विश्वास दिखाया। उनमें से ढेर सारे लोग आज देखो जो मेरे साथ आए, ढेर सारे लोग डायमंड हैं, कई रूबी हैं, कई एमरल्ड हैं। आज बहुत खुशी होती है कि एक ऐसा बिजनेस जहां से अपनी जिंदगी के साथ साथ कई सारी जिंदगी को बदलने का मौका मिला। यह अपॉर्चुनिटी सिर्फ मुझे नहीं मिला था मेरे दोस्त, मेरे साथ उस समय कई सारे लोगों को मिला, लेकिन वो कुछ लोग इनकी बातों में आ गए, ऐसे ही कुछ शरारती लोगों के बात में आ गए। और फिर 4 साल बाद समझ में आया कि नहीं, ये तो बछड़ा ही था, गधे का बच्चा नहीं था। समझ रहे हो? मुझे लगता है कि यहाँ पर नवादा के सारे समझदार व्यक्ति बैठे हुए, और निश्चित तौर पर इनको ये बात समझ में आ गई है कि ये वो बिजनेस है जहां से एक व्यक्ति अपना खानदान का इतिहास लिख सकता है। तो दुनिया का कोई व्यक्ति सेम प्रोसेस को फॉलो कर अपने खानदान का इतिहास लिख सकता है। यस और नो? यस और नो? तो मेरे भाई, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। शंका किसी में है तो वो खुद में। यस और नो? यानी अपने आप को 100% उतारना पड़ेगा। इज इट क्लियर? क्लियर है? क्या था? कहानी सुनाने में बधाई, बचपन में कहानी सुनते होंगे आप लोग, दादी माँ से, नानी माँ से, तो कहानी बढ़िया लगती थी, नहीं बढ़िया लगती थी? आज मेरा मन है आप लोग की दादी माँ या नानी माँ बन जाने का। बना लो आज के लिए, कहीं समझ में आ जाए बात। चलेगा? देखो क्या होता है, अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो अपॉर्चुनिटी तो ढेर सारे लोगों को मिलती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को कई लोग समझ नहीं पाते। एक लड़का था जो जीवन में बहुत कामयाब होना चाहता था, बहुत सक्सेस होना चाहता था, और वो हमेशा शॉर्टकट के चक्कर में लगा रहता था। किसके चक्कर में लगा रहता था? कि कोई ऐसा यार कुछ मिल जाता, कुछ पत्थर वत्थर घिसने वाला, अलादीन का चिराग विराग टाइप का मिल जाता, और कोई जीन वीन निकलता, बोलता हुकुम मेरे आका, मेरी जिंदगी में खुशियां भर देता। मैं बोलता यार मुझे डायमंड बना दे, और मैं यूं ही बन जाता। मेहनत नहीं लगता। ऐसा तरीका ढूंढने वाला एक लड़का था, और उसने भी क्या किया, उसको पता लग गया एक बात कि एक बहुत बढ़िया भविष्य वक्ता, और उनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वो जो आप चाहोगे वो आपको बना सकते हैं। ऐसा बाबा कोई उसके संपर्क में ऐसा दिख गया, जो किसी के थ्रू, जिसके बारे में उसको पता लग गया, उसके संपर्क में आ गया। और वो बाबा जी के पास जाकर क्या बोला, बाबा जी देखो, ऐसे तो मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूं, लेकिन मुझे वैसा कुछ मिल नहीं रहा है। जहां से मैं सक्सेस तो बहुत होना चाहता हूं, लेकिन मिल नहीं रहा है कोई प्लेटफॉर्म। मुझे कुछ आशीर्वाद दो, और कुछ तरीका बताओ जिससे मैं जल्द से जल्द बड़ा आदमी बन सकूं, कामयाब हो सकूं। तो बाबा ने बोला, अच्छा सक्सेस होना चाहते, कामयाब होना चाहते, हमारी आपकी तरह ही वो सक्सेस को, कामयाबी को लेना चाहता था लड़का। तो बाबा ने बोला ठीक है, मैं एक आपको तरकीब बता देता हूं, लेकिन उसमें धैर्य रखना, पेशेंस रखना। और कहा कि चलो मैं एक बहुत बढ़िया तरीका आपको बताता हूं, बस उसको जो है आप पूरी श्रद्धा ईमानदारी के साथ करना। कहा कि देखो, यहां एक पास में ही एक झील के पास बहुत बड़े पत्थर का बहुत सारे पत्थर का ढेर पड़ा हुआ है। उस पत्थर में कीमती पत्थर है, पारस। जानते हो पारस पत्थर? यस और नो तो बोलो।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि आप लोग, आपकी मुंडी देखकर थोड़ी पता लगेगा कि आप हो यहाँ पर, पता कैसे लगेगा? आपके जवाब आते रहेंगे तभी तो पता लगेगा, और ऊपर वाले को भी पता लगेगा कि नहीं ये बंदा जो है जीवन में कुछ करना चाहता है। यस और नो? तो जवाब यस और नो में देते रहना मेरे भाई। बताया ना, जिंदगी आपकी है, मर्जी है आपकी, इसको चाहो सुंदर बना लो, मर्जी है आपकी, इसको चाहो जैसे बिताते हैं लोग बिताते चले जाओ, समय नहीं रुकता। तो वो पारस पत्थर जानते हैं आप सारे लोग, पारस पत्थर कीमती होता है, तो वो कीमती पत्थर को लेकर बोला कि ऐसा उस ढेर में कीमती पत्थर भी है। तो वो गया, उसको बोला कि उसको अगर ले लोगे ना तो पूरी जिंदगी में आपकी खुशहाली हो जाएगी, आपके पास किसी धन दौलत ऐशो आराम की कोई कमी नहीं रहेगी। और उसी ताक में वो लड़का था, खुश हो गया वरदान पाकर, मिल गया प्रभु से वरदान। अब वो गया वहां पत्थर के ढेर के पास गया। पत्थर के ढेर के पास जाने के बाद जब वो देखा तो बहुत सारा ढेर था, और बेचारा कंफ्यूज हो गया कि इस पत्थर में पारस कौन सा है। पारस पत्थर के बारे में उन्होंने बताया था कि उसकी क्वालिटीज के बारे में बताया था कि वो और पत्थर से डिफरेंट होगा, अलग होगा, और बहुत चमकीला होगा, उससे एक अलग टाइप की रोशनी होगी, बहुत चमकीला होगा। तो ये बात बता दी उसको। तो ढेर में वो देख रहा है, उसको पत्थर मिल ही रहा, और बता दिया था कि होगा कंफर्म, पत्थर होगा कंफर्म। बाबा ने बता दिया कि पत्थर कंफर्म होगा, उनकी बात आज तक एक भी गलत नहीं गई। तो जब वहां गया और वहां पत्थर के ढेर में देखा तो उसको पारस जैसा कोई पत्थर दिखाई नहीं दे रहा था। उसने तरकीब सोचा कि कहीं अगर बाबा ने बोला है और बाबा की बात एकदम 100% गारंटीड होती है तो ये पत्थर कहीं ना कहीं होगा। और उसने क्या करा, वहां जो पत्थर इकट्ठे थे उस पत्थर को उठाकर कहां किसके किनारे वो पड़ा था पत्थर, झील के किनारे ना। वो एक एक पत्थर कर को निकालने के चक्कर में, मतलब उसको ढूंढने के चक्कर में वो एक एक पत्थर डेली आता था और उसमें क्या करता था, उठा उठाकर झील में फेंकता गया। एक दिन आया, सुबह से शाम हो गया, क्या किया, पत्थर उठाया, उसकी तलाश में, पारस की तलाश में उठाया फेंकता गया, उठाया फेंकता गया, उठाया फेंकता गया। एक दिन गुजरे, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, ऐसे करके गुजरता चला गया, समय गुजरता चला गया, उसके पत्थर खाली होते गए। और ऐसे करते करते कई दिन गुजर गए, और कई दिन गुजरने के साथ साथ उसका विश्वास नहीं डगमगाया, वो लगातार उस काम को करते रहा। लेकिन वो करते करते उसकी आदत क्या पड़ गई, जाना है और पत्थर उठाकर क्या करना है, जाना है पत्थर उठाकर। और क्या हो गया, इस आदत के चक्कर में उसने क्या कर दिया, एक समय ऐसा आया जब वो पारस पत्थर सामने पड़ा था, उसकी हाथ गई उस पर, लेकिन उस समय वो सूद बूद खो चुका था। वो समय क्या हुआ, उसकी आदत ने क्या कर दिया, एक कीमती पत्थर को उठाकर कहां फेंक दिया, झील। समझ रहे हो, समझ पाए मैं क्या बताना चाहता? मतलब क्या, कई बार हमारी जिंदगी में इसी तरह के कुछ अपॉर्चुनिटीज जो हमारी जिंदगी को बदलने वाले होते हैं, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, लोगों की बातों में या लोग के कहने के अनुसार, अरे इस तरह के बिजनेस में कुछ होता नहीं, अरे मेरे भाई कुछ होता नहीं तो बताओ, मुझे बताओ। नवादा के रहने वाले हो ना आप सभी, मुझे आप में से कोई एक व्यक्ति बताओ, कितने ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसका उम्र 30 साल का हो। 30 साल का हूं मैं अपनी उम्र की बात करता, 30 साल का लड़का हो और 1 करोड़ 10 लाख की कार से चलता हो पूरे नवादा में। ऊपर वाले, अरे आपको तो दिख रहा होगा कोई, अंजे कोई नहीं है ना, एक साथ बोलो तो। एक सामने जो खड़ा है वो कौन है? अरे अभी मैं नवादा का ही हूँ। आप लोग मुझे बताओ, इतने सारे फैमिली वाले मुझे बोलते हो नवादा का नहीं, अच्छी बात है क्या? पहले नहीं था, अब तो नवादा का ही हूँ, अब तो जहां का हो, ऑल इंडिया का हो। यस और नो? तो भाई जो नवादा इतनी पुरानी जगह है जहां पता नहीं कितने बड़े बड़े कारोबारी हैं, लेकिन एक बिजनेस जो 4 साल 3 साल हो रहे ना यहाँ इस बिजनेस को, 3 साल पहले ये नवादा की धरती पर ये बिजनेस आया।
और इस 3 साल में इस बिजनेस ने इस धरती पर वो इतिहास लिख दिया जो आज तक नहीं लिखा गया मेरे दोस्त, आज तक नहीं लिखा गया। यस और नो? तो क्या ये ताकत नहीं है? है या नहीं है? है? तब फिर क्यों नहीं समझ में आती बात कि लोग गलत कह रहे हैं, लोग गलत कह रहे हैं, आप गलत नहीं हो। आपने उसको समझाना है जिसको समझ में नहीं आती बात। क्यों? आपकी आंखों ने देखा, आपकी कानों ने सुना। यस और नो? आपके हाथों ने उस गाड़ी को टच किया। समझ रहे हैं? उन लोगों ने नहीं। मैं भी इस बिजनेस में जब आया था तो मुझे भी इतने सारे ड्रीम्स बड़े बड़े नहीं थे। मैं भी नहीं जानता था। अरे बहुत मुश्किल से 800 वैगनआर तक जाता, इससे बड़ी कहां, जरूरत ही नहीं थी। लेकिन इसी बिजनेस में आकर धीरे धीरे करते करते आज वो जो गाड़ी लगी है ना, आपको लग रहा होगा सर कितनी बड़ी गाड़ी है, 1 करोड़ 10 लाख की। लेकिन सही बताओ ना, तो वहां अब पता है, अब मुझे देखते होगे ना, मैं मुस्कुराता रहता हूँ। आप लोगों के बीच जब एंट्री कर रहा था मैं मुस्कुरा रहा था ना। कितने लोगों ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा? नहीं देखा तो देखो अभी मुस्कुरा रहा हूं। क्यों मुस्कुरा रहा हूं? जानते हो क्यों मुस्कुरा रहा हूं? मैं इसके लिए नहीं मुस्कुरा रहा, मुझे अब हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट दिख रहा है इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। समझ रहे हो? अब विश्वास करो, जिन लोगों के पास पहले कार नहीं थी, वो पहले जो है ना, पहले कार का सेट भी नहीं कर रखा था माइंड। आज देखो आप बहुत सारे लोगों को देख रहे होगे कि बहुत सारे लोग आकर कह रहे हैं सर आज इस बिजनेस को करते हुए 1.5 साल हो रहे हैं, 2 साल हो रहे हैं, 3 साल हो रहे हैं, आज इतनी की कार ली, महीने का इनकम इतना। इन लोगों ने पता है पार्ट टाइम में बिजनेस को किया है। इनमें से कोई ऐसा बंदा आकर बोले सर मैं तो सर इस बिजनेस में जो है आते ही विश्वास कर लिया था कि मुझे कार आ जाने वाले हैं, मेरी लाखों की इनकम आने वाली है। कोई ऐसा नहीं था, किसी को विश्वास नहीं था। जिस समय रवि जी को यहाँ भेजा था नवादा में, मुझे आज भी याद है, 32 लोगों का प्लान बार बार फॉलो अप करने के बाद भी जब एक व्यक्ति ने उनको डीडी नहीं दिया, तब रवि जी फोन किए यहाँ से। ठोको रवि जी के लिए पहले ताली। इस बिजनेस को यहाँ डालने वाले वही है। और अभी पिंटू जी बता रहे थे ना आपके, तो इन्होंने मुझसे पूछा सर नवादा में बिजनेस करेंगे क्या? तो मुझे लगा यार नवादा जो है छोटा जगह है, इतना ही मेहनत अगर बाहर किया जाए तो ज्यादा लोगों का भला हो सकता है। लेकिन जरूर इनके लिए ताली बजाओ कि इनकी एक सोच आज आप लोगों की जिंदगी में वो मुकाम दे सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते मेरे दोस्त। सबसे पहली बात इस बिजनेस के बारे में मैं आपको बताऊं, ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो हम लोगों के लिए वरदान है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? पूछो क्यों? चलो बताता हूं क्यों। क्योंकि हम आप जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग, हमारे पास इतने कैपिटल नहीं है, पैसे नहीं है कि हम इतना बड़ा बिजनेस करें जिसमें हम कई सारे लोग हमारे लिए काम करें और हमें उसका इनकम मिले। टाटा अंबानी है क्या? नहीं है ना। उनके पास कैपिटल है तो देखो टाटा कंपनी में कितने बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो टाटा में काम करते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिलायंस में काम करते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो और कई तरह की कंपनियों में काम करते हैं। वो क्या कर रही है? आपको अपने नेटवर्क में डाल रखी है। क्या करने के लिए? उसके लिए काम करने के लिए। आपको क्या देती है? कुछ वेजेस देती है, तनख्वाह देती है। और आप घंटों किसके लिए काम करते हो? तो ड्रीम किसके पूरे होंगे? आपके। काम किसके लिए करते हो? उसके पूरे होंगे ना। तो हमारे पास तो कैपिटल है नहीं। तो ऐसे हम जैसे लोगों के लिए बिजनेस वरदान की तरह है। क्यों? एक ऐसा बिजनेस जहां पर हमें कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। यहां तो सिर्फ तन और मन लगाकर बेशुमार धन दौलत मान सम्मान सब कुछ कमाया जा सकता है। सिर्फ जरूरत है तो क्या लगाने की? तन। एक साथ बोलो सारे लोग, तन और मन। और यही दो चीज सारी कंट्रोल में नहीं रहती है क्या?
है, कंट्रोल में नहीं रहती। सर मन तो करता है बिजनेस करूं, लेकिन चार लोग बोलते हैं यार क्या करने लग गए, मन भटक जाता है। इसको कंट्रोल में लाओ। समझो डायरेक्ट सेलिंग है क्या। डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए वरदान है, हम जैसे लोगों के लिए वरदान है। हमारे पास कैपिटल नहीं है जिससे हम नेटवर्क बना सके। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको मैं सैलरी देता हूं? पिंटू जी मैं आपको कितनी सैलरी देता हूं? नहीं देता हूं। ये देखो कितना प्यार देते हैं, देखो इतना फूल माला मांस काजू पिस्ता खिलाते हैं, जूस पिलाते हैं। है दमदार? ऊपर वाले है दमदार? सोचो यार, सैलरी भी नहीं देता किसी को, और फिर भी लोग हमारे लिए बताओ फूल माला मान सम्मान, इतना सारा प्यार, इतनी सारी ब्लेसिंग, इतनी सारी दुआएं। मनीष कुणाल जी हमारे बोल रहे थे, समझ रहे हैं ना? ये बिजनेस को करना जरूरी है। बिजनेस के प्रति नॉलेज को बढ़ाइए। विश्वास करना ना करना, देखो क्या है, हम इंडियन बहुत पीछे इन चीजों में। पता है क्यों? हमारी आदत है, हमारे ब्लड में एक चीज है। क्या था जब अंग्रेजों ने हमारे लिए रेल बनवाया था? कितने लोगों को पता है कि रेल को काला भूत बोलते थे? पुराने लोग को पता है, पता होगा, बोलते हैं सर आप तो 30 साल की उम्र के हो लेकिन फिर भी पता क्यों है? सारी बातें पता है मेरे भाई, नॉलेज लिया ना, पढ़ा है। शुरुआत में जब रेल चली थी जिसमें 2-3 डिब्बे होते थे सिर्फ, और उसको काला भूत लोग बोलते थे अपने इंडिया में। क्यों? उस पर लोग चढ़ना नहीं चाहते थे। लेकिन ये चीजें क्या थी? ये ट्रेन जो थी, ये रेलवे जो थी, ये हमारी सुविधाओं के लिए थी कि असुविधाओं के लिए थी? सुविधाओं के लिए थी, और इसको लोग काला भूत कहते थे। तब फिर क्या किया गवर्नमेंट के लिए? समस्या होगी कि लोगों को कैसे समझाया कि ये आपकी सर्विस के लिए है, ये आपकी समस्या नहीं है, ये आपको सुलभ चीजों को, आपको यात्राओं को आसान करने के लिए बनाई गई है। तो फिर पता है गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? गवर्नमेंट को अपने पीपल को समझाने के लिए, अपने लोगों को समझाने के लिए, जिनकी ज्ञान की कमी के कारण वो लोग नहीं समझ रहे थे, उस ट्रेन पर किसको बिठाया गया? पहले वैसे लोगों को जो अपराधी थे, यानी जो जेल में बंद थे ना, कैदी, पहली बार उनको उस काले भूत में सफर कराया गया। क्यों? उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि भाई इसमें जान खतरे में नहीं पड़ता, ये हमारे ब्लड में ही है, विश्वास ना करना। और इसी चक्कर में हम जो हमारे नीचे जो लगभग 30 से 35 कंट्रियां थी जो हमसे नीचे थी, डेवलपमेंट में हमसे पीछे थी, आज वो हमसे आगे चली गई। क्यों? हम पहले हमारी आदत में, हमारे ब्लड में पहले चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे पूरी तरीके से। और पता नहीं कौन कितने तरीके हैं हमारे पास, हर व्यक्ति के पास अलग अलग तरीके हैं चेक करने। दिक्कत है, समझ रहे हैं ना? ऑलरेडी ये समझना है कि 20 साल से लोग चेक कर करके ही कितने ने अपने समय को बर्बाद किया है, और जिन लोगों ने ज्यादा चेक नहीं किया, क्योंकि जिनको ये समझ में आ गया ये सिस्टम है, और सिस्टम के कारण लोग सफल होते जा रहे हैं, तो उनको फिर पता नहीं, सिर्फ सिस्टम को फॉलो किया और अपनी सफलता की स्टोरी लिख रहा। समझदारी किसमें है? समझदारी किसमें है? देखो ऐसे ऐसे बता दूं कि हर इंडस्ट्री को 4 फेज से गुजरना पड़ता है। हर इंडस्ट्री को 4 फेज से गुजरना पड़ता है। जैसे बैंकिंग, कितने लोग ऐसे जानते हैं कि जब बैंकिंग आई थी तो पहले बैंक में लोग पैसा जमा नहीं करना चाहते थे? कितने लोगों को पता है? बैंक में पैसा जमा नहीं करना चाहते थे लोग। कुछ लोगों को पता है ना क्यों? लोगों को डर लगता था कहीं पैसा लेकर भाग ना जाए। समझ रहे हैं? तो उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे जो जिज्ञासु थे, थोड़े पढ़े लिखे थे और चीजों को समझा, और उन लोगों ने बैंक में पैसे डाले, उनके बैंक में पैसे बढ़े भी, यानी इंटरेस्ट भी उनको मिला, और क्या हुआ? उनके पैसे पहले से ज्यादा सुरक्षित हुए। लेकिन उसी समय में कुछ लोगों के घर में, जिस समय ये बातें बताई जा रही थी सरकार की तरफ से, उसी समय में कुछ लोग इस बात को विश्वास करके कुछ लोगों ने पैसे डिपॉजिट करवाए और कुछ लोगों ने नहीं कराए। नतीजा, उनमें से कुछ लोगों के घर में चोरियां हुई। समझ रहे हो? और चोरी होने के बाद
देखने लगे, हाय राम ये क्या हो गया, ये तो गजब हो गया। और फिर उनसे मिले, इनसे मिले, जो बैंक में डिपॉजिट कराया था उनसे मिलने के बाद उनको पता लगा कि यहाँ पैसे चोरी भी नहीं होते और क्या है, यहाँ पैसे बढ़ते भी है। और धीरे 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 कर कर लोगों ने फिर उसकी प्रोसेस को समझा। और आज कितने लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट में पैसे नहीं रखते, जो घर में कैश रखते हैं अकाउंट में पैसे नहीं रखते, कितने ऐसे लोग हैं? बोलो ना सर, होंगे भी तो थोड़ी बताएंगे। मैक्सिमम लोग ऐसे हो ना जो आप बैंक में पैसे डालते हो। कोई ऐसा है जिसका बैंक में अकाउंट नहीं है? आपका बैंक में अकाउंट नहीं है सर, है ना? कोई ऐसे लोग नहीं बच्चे। तो देखो क्या है ना कि अज्ञानता का, ये दुख का कारण अज्ञानता होता है, समझ रहे? दुख का कारण क्या होता है? ज्ञान की कमी। डायरेक्ट सेलिंग है लोगों की जिंदगी में खुशियां बढ़ने के लिए। आज वी आर वेरी लकी कि इस तरह की बिजनेस हम लोगों को मिल रही है, इस तरह का प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिल रहा है जहां से हम अपने खानदान का, पता नहीं देश का टाटा बिरला बने ना बने, हाँ खानदान का तो टाटा बिरला जरूर बना देता है ये बिजनेस। इतनी पोटेंशियल तो है इस बिजनेस। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार हम इस बिजनेस में आ जाते हैं लेकिन बावजूद इसके हम विश्वास नहीं कर पाते। देखो क्या था कि एक राजा था, एक राजा जिसके उम्र जो है ढलते जा रहे थे और उसकी एक बेटी थी, पुत्री थी। पुत्री के विवाह के लिए वो बहुत चिंतित था और उसकी उम्र उसके पुत्र नहीं थे, तो वो इस जुगाड़ में भी था कि पुत्री की कोई ऐसे समझदार और थोड़ा करेजियस इसके लिए राजकुमार मिल जाए जिसको मैं अपना सारा कारोबार यानी उत्तराधिकारी घोषित कर दूं और इसका कार्यभार उसको देकर मैं निश्चिंत हो जाऊं। तो ऐसा मन में विचार चल रहा था उसकी पुत्री को लेकर। वो लड़के की खोज में इधर उधर पूरा मैसेज भिजवाया, अपने राज में भी भिजवाया, पड़ोसी के राज में भी भिजवाया, सब जगह भिजवाया। और भिजवाने के बाद क्या हुआ, एक दिन तय किया जिसमें कंपटीशन रखना था। जैसे स्वयंवर होता है ना, तो स्वयंवर में कुछ एक्टिविटीज रखते हैं ना, ऐसे ही कुछ स्वयंवर की एक्टिविटीज थी उसमें। वो सारे लड़के दूर दूर से और उस राज्य के भी कुछ लड़के थे जो आए हुए थे। और राजा ने एक दिन चयनित किया, उस दिन में सारे लोग आए भी, सारे लोग आए भी, सारे लोग साथ में हैं हमारे ना? पक तो नहीं रहे हो, बोर तो नहीं हो रहे हो? 5-10 मिनट और रह लो, आप ही के मतलब की बात है। रहोगे? रहोगे ऊपर वाले? नहीं तो मुझे कोई बात नहीं, मुझे क्या है, मैं तो खा पी लिया हूं, निकल जी, आप ही के मतलब की बात है। तो क्या हुआ, कंपटीशन का दिन आया और उस दिन सारे लोग भी आए। लोग आए तो ये कार्यक्रम था कि एक नदी एक मतलब उसी तरीके का नहर टहर टाइप का था जिसमें ढेर सारे मगरमच्छ, सांप और जितनी भी जो खतरनाक चीजें थी ना, घड़ियाल वड़ियाल, सबको डाल दिया। और बोला कि ऐसा है कि जो भी व्यक्ति किनारे में सबको खड़ा कर दिया और बोला, इसमें पहले बता दिया सबको बाकायदा कि देखो इसमें भूखे घड़ियाल हैं, इसमें मगरमच्छ है, इसमें जहरीले सांप है, सारा जितना तांडव था उसमें वो सारा बता दिया। और इसके बाद बोला कि जो भी राजकुमार अतिथिगण नहर में ये भूखे जो घड़ियाल वड़ियाल हैं, ये नीचे हैं, इसको क्रॉस करके उस साइड चले जाएंगे, उन्हीं से मेरी पुत्री का विवाह होगा। समझ रहे हो? और सारे लोगों का मन जो है, मन तो था, सारे लोगों का मन था विवाह करने का। क्यों? राजा बन जाते, विवाह हो जाती तो राजकुमारी से हो जाते ना राजा। और सबका मन तो कर रहा है कि मैं यार कंपटीशन पास कर लूं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही। इतने में अचानक में एक लड़का कूद गया और कूदते फटाफट में जो है 5 मिनट में, वो ठंडा पानी था बिल्कुल, 5 मिनट में जाकर किनारे लग गया। जानते हो क्या हो गया? बहुत ठंडा पानी था, जमा हुआ पानी था। वो 5 मिनट में जब क्रॉस करके वो उधर चला गया, बच गया। उसको घड़ियाल वड़ियाल कोई नहीं खाया। तो पता है राजा को जब वो बंदा नॉर्मल हुआ,
ठंड पानी में था। थोड़ी देर बाद उसको जो है जब नॉर्मल हुआ उससे पूछा राजा बुलाकर, पुरस्कृत किया और उसको चयनित किया कि बधाई हो, आप मेरे पुत्री के लिए चुने गए हो, आपने वो सब कर दिखाया जो इस भीड़ में किसी ने, सैकड़ों लोग हजारों लोग थे उनमें से कोई नहीं कर दिखाया। आप एकमात्र साहसी व्यक्ति हो जिसने ये कर दिखाया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? आपने क्या सोचकर छलांग लगा दी? बाकी भी तो लोग थे, आपने क्या सोचकर छलांग लगा दी? तो जानते हो उसने क्या कहा? बोला राजा ये सब तो ठीक है, पहले मुझे ये जानना है कि मैं किनारे पर खड़ा था, मुझे धक्का किसने दिया? वो तो मैं चयनित हो गया, ये अच्छी बात है, ये खुशी की बात है, लेकिन धक्का किसने दिया? तो मेरे भाई देखो, पोटेंशियल हर किसी में होता है, कोई भी किसी काम को कर सकता है, लेकिन वही डेढ़ दिखाना पड़ता है। अब उसकी क्या थी? संकट में जीवन थी, तो उसको कौन करवा रहा था ये काम? उसका वो जो डर था, पहले क्या डर था? पहले ये डर था कि कूदूंगा तो खा जाएगा, लेकिन किसी ने धक्का दे दिया तो क्या कौन सा डर हो गया? अब नहीं भागा तो खा जाएगा। कोई मनीष जी बढ़िया बात बता रहे थे ना, मजबूरी, जरूरी, बहुत जरूरी और मजबूरी। तो क्या था? जरूरी तो था, उसको राजा बनना था तो क्रॉस करना, लेकिन नहीं, ज्यादा जरूरी भी था। क्यों? वो गरीब होगा जो आया होगा, या उसको राजकुमारी बहुत खूबसूरत लगी होगी जिसके कारण उसके ख्याल आए होंगे मन में। बहुत जरूरी भी था, लेकिन ना तो जरूरी में वो हिला, ना तो बहुत जरूरी में हिला, लेकिन मजबूरी में वो क्रॉस कर गया। समझ रहे हो? तो ऐसी मजबूरी बना लो सेफ शॉप को। अगर आज नहीं बनाए तो कल ये मजबूरी हो जाएगी कि कल आपको पछताना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री को अगर आपने आज नहीं समझा तो मैं बता दूं, आने वाले समय में ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिस पर गवर्नमेंट को भी अब ये पता लग गया है कि ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो कई सारे नौजवान को एम्प्लॉयमेंट, मतलब यूथ एम्प्लॉयमेंट देने का काम करेगी, बेरोजगारी के दर को कम करने की काम करेगी। दूसरी चीजें, ये ऐसी इंडस्ट्री है जहां आप कोरोना काल में देखो, बड़े से बड़े व्यापारी हिल गए मेरे भाई, बड़े से बड़े व्यापारी हिल गए, और वहां लाइन लगाकर देखो 1 करोड़ 10 लाख की कार आ रही है, कार आ रही है। बिहार में, पूरे बिहार में टोटल ये 5 कारें, कितने हैं? टोटल 5। ये वाली नहीं, इस कंपनी की बता रहा हूं, टोटल 5, जिसमें 3 किसकी है पता है आपको? सेफ शॉप की। 3 सेफ शॉप की है। बहुत कम ताली है, निकालो हाथ, बजाओ ताली। ये गाड़ी आपकी भी आने वाली है, बस अच्छे देखो अभी जिन लोगों के पास जो कुछ भी है, जिन लोगों के पास जो कुछ भी है उसकी कीमत आपने चुकाई है। बदन पर जो कपड़े हैं, है ना, बच्चा आपका पापा आपको कहता है, मैडम आपकी आपको हस्बैंड कहते हैं, हस्बैंड जी कहते हैं, तो पहले ब्याह करके लाए थे तभी हस्बैंड कहलाने का, नहीं तो जाकर सुनते किसी को, बोलो क्या मुझे हस्बैंड बोलता, देखता है झूठी देख। यस और नो? तो देखो पहले कीमत हर जगह चुकाई है मेरे भाई। तो यहाँ भी कीमत चुकाने की बात है। यहाँ कोई घिसने विसने वाला सिस्टम नहीं है, मेहनत करनी है। लेकिन अच्छी बात क्या है, कितना बढ़िया मेहनत है। देखो कि जिन लोगों को इस बिजनेस के बारे में हम बताने जाते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लेना कि ये अच्छे एटीट्यूड के साथ करने वाला बिजनेस है। अच्छे एटीट्यूड के साथ, अच्छे नजरिए के साथ। नजरिए पर एक मैं कहानी सुना दूं, पकोगे तो नहीं? देखो नजरिए पर इतना सिर्फ समझो कि क्या था, एक 2 सेल्समैन की कहानी है। बाटा कंपनी का 2 सेल्समैन था। उस सेल्समैन ने 2 सेल्समैन था और उसका एक मैनेजर था, दोनों को वही हैंडल करता था। दोनों सेल्समैन को एक जगह भेजा गया जहां वो एक टापू थी, श्रीलंका की कोई एक जगह थी जिसकी वो टापू थी। टापू पर उनको भेजा गया और टापू पर आदिवासी का वास था। किसका वास था? आदिवासी का। तो आदिवासी लोग कपड़े वपड़े, चप्पल वप्पल से कोई नाता रहता क्या उनका?
अर्धनग्न अवस्था में रहते थे वो आदिवासी। तो वो आदिवासी वाले माहौल में उनको भेजा गया, तो एक को भेजा गया, दोनों को वही भेजा गया। तो एक ने मैनेजर को फोन किया, हेलो मैनेजर साहब, अरे यार कहां फंसा दिया, कि कहां लाकर पटक दिया। तो साले समझते ही नहीं चप्पल क्या होते, ये तो मूर्ख लोग हैं यहाँ, समझते ही नहीं है चप्पल क्या होता है, कपड़े तक नहीं जानते यहाँ के लोग। और यहाँ आपने मुझे पटक दिया। यहाँ कौन चप्पल लेगा जो चप्पल के बारे में जानता ही नहीं, समझे? चप्पल के बारे में बताने जाने का मतलब यहाँ दिमाग खराब करना। बुला लो सर, कहीं और भेज दो मुझे प्लीज। और दूसरे ने कहा, अरे सर मजा आ गया सर, आज तक तो ऐसी जगह मुझे भेजा ही नहीं था, मजा आ गया, कमाल हो गया, ऐसी जगह पर भेज दिया जहां पर एक व्यक्ति भी चप्पल नहीं पहनता, यहाँ तो सबके चप्पल में पहना गया होगा। यहाँ पर तो कोई व्यक्ति ऐसा है नहीं जिसके पैरों में चप्पल है, इस सबको चप्पल की जरूरत है। मैं इसको इसकी जरूरत समझा कर आऊंगा, समझ रहे हो? यहाँ इस एटीट्यूड के साथ काम करना पड़ेगा मेरे भाई। पॉजिटिव एटीट्यूड ही जीवन में आपको सफलता दिला सकती है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, बताया ना, बहुत अच्छी बात बताई इन लोगों ने आपको कि देखो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, बचपन से ही एक ही सॉफ्टवेयर, देखो बच्चे पढ़ लोगे तो मुझे भी बताया गया था, पढ़ लोगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, नौकरी वो भी अच्छी, नौकर वो भी अच्छा। नौकर कहीं अच्छा हुआ है क्या? सीईओ को देख लो, किसी कंपनी में कोई सीईओ है ना, सीईओ है मतलब वो अच्छी सैलरी पर, सीईओ किसी कंपनी का बढ़िया सैलरी पर होता है, 5-7 लाख रुपए मिलते हैं उसको महीने के, लेकिन उसकी भी जिंदगी देखोगे ना तो नौकरों वाली है। भले ही वो कपड़ा टाई वाई एकदम बढ़िया गाड़ी से चकाचक क्यों नहीं चलता हो, लेकिन वो वही करेगा जो एक नॉर्मली एम्प्लॉय करते हैं, समझ रहे हैं? यहाँ आपको बिजनेस करने का मौका, एक ऐसी इंडस्ट्री में मतलब अपना कारोबार बड़ा करने का, इंडिया लेवल पर काम करने का मौका मिलता है। तो ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसको समझना है, समझेंगे ना हम लोग? दूसरी चीज देखो, अभी तक हम देखिए हम लोग जो प्रोडक्ट्स यूज करते थे अपने घर में, परिवार में जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते थे, कैसे प्रोडक्ट्स यूज करते थे? मार्केट के प्रोडक्ट यूज करते थे सारे लोग, चाहे हेयर ऑयल हो, शैम्पू हो, जो भी हो, तो किसके यूज करते थे? मार्केट के। लेकिन देखो वो मार्केट में जो भी चीजें अवेलेबल है, जो भी चीजें, सबसे अच्छी बात क्या है कि ऐसा बिजनेस आप करने चले हो जिस बिजनेस में जो बड़े लोग हैं ना, बड़े लोग, उन्होंने एक सेक्टर को चुन के रखा है। यानी कोई कपड़े का व्यवसाय करता, कोई बर्तन का व्यवसाय करता, कोई सिर्फ साबुन शैम्पू का व्यवसाय करता, और एक बैनर तले आप सबका व्यवसाय एक साथ कर सकते हो, वो है सेफ शॉप। वो हर इंडस्ट्री का काम आप इस बैनर तले कर सकते हो। यानी चाहे वो ग्रोसरी से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, चाहे फैब्रिक से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, चाहे वो स्पिरिचुअल से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, हर प्रोडक्ट्स यहाँ अवेलेबल है। यस और नो? जिसमें हम बिजनेस करना चाहते हैं उसमें बिजनेस कर सकते हैं। हम जो नॉर्मली मार्केट के प्रोडक्ट लेते थे, मान लो जैसे मैं हेड एंड शोल्डर लगाता था, तो हेड एंड शोल्डर के बारे में बताया जाता ना कि जिसको वो दिखाया ना, उसी ऐसे उजला गिरा रहता था उस पर, है ना, डेंड्रफ, और पता नहीं कैसे कैसे उस पर ऐड बनते थे, है ना। तो पता नहीं उसको लगाने के बाद कितने के डेंड्रफ कम हुए। कितने सारे लोग हैं जो बोलते हो कि हेड एंड शोल्डर को लगाने से डेंड्रफ कम हुए, है क्या? नहीं, उससे भी कम नहीं हुआ ना। लेकिन मैं प्राउड से कहता हूं मुझे डेंड्रफ नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मैं सेफ शॉप वाला लगाता हूं। देखो ये वाला लगाता हूं, ये एप्पल वाला लगाता हूं, तो मुझे डेंड्रफ नहीं होता। अब मान लो आपको हेड एंड शोल्डर लगाने से भी लोग बोल रहा है नहीं होता, वो बोल रहा है उससे पैसे नहीं, वो उसका माल बन रहा है। लेकिन यहां मैं बोल रहा हूं नहीं होता, और इसको लगाते हो ना, आप भी माल कमाओगे। वहां मानोगे तो किसको दोगे?
हेड एंड शोल्डर वाले को दोगे, लेकिन यहाँ मानोगे तो क्या है, डेंड्रफ भी देखो मेरे नहीं है तो मैं तो बोलूंगा। हाँ कई सारे लोग बोलेंगे सर मेरे बाल गिरते हैं सर, मैं एप्पल का शैम्पू लगाता मेरे बाल गिरते हैं सर। मेरे भाई बाल अगर गिरते हैं तो कौन सा हेड एंड शोल्डर से नहीं गिरते, लगा के देखना। हमारा तो एप्पल अभी आया है, इससे पहले जो गंजे हुए वो किससे हुए हैं बताओ? हेड एंड शोल्डर से। अरे हेड एंड शोल्डर से नहीं हुए, लोरियल से हुए, लोरियल से नहीं हुए, क्लिनिक प्लस से हुए। जब गंजे हुए ही तो माल भी गया, बाल भी गया। अरे बाल जाए तो क्या, माल तो कटा कटा है। यस और नो? और गारंटी देता हूं मेरे भाई, यहाँ बाल भी हम ले आएंगे और माल भी टकाटक ले आएंगे। समझ रहे हैं? माल आता है ना, ये बाल कैसे जाता है पता है? टेंशन में जाता है। और जब माल आता है तो माल आने के बाद क्या होता है, बाल भी ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है। क्लियर है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी ऊपर वाले, समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है? तो यार जब प्रोडक्ट्स अपने हैं, देखो सीधा समझो कि लाला जी की दुकान से माल खरीदते थे ना, तो लाला जी क्या करता था, टैक्स की भी चोरी कर लेता। बुरा मत माना, कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनका अपना किराना का दुकान है क्या कोई? अरे बुरा नहीं मानना, मैं बताता हूँ, बढ़िया उससे तरीका बता दूंगा। चलो कोई हो तो बुरा मत मानना मेरी बातों का। अब जैसे देखो पहले क्या था कि टैक्स हमने ऊपर से ही चोरी करना सीखा, हमें तो पता भी नहीं, हम क्या जाने। पक्की बिल कोई देता है क्या? नहीं देता है। लेकिन वही दुकान वाले भाई साहब को इस बिजनेस में देखो, कोई किराना स्टोर चलाते हैं तो किराना स्टोर चलाने वाला कितना कमाता है? महीने का 25,000, 50,000, 1 लाख बहुत कमाएगा तो कमाएगा। उसको रेंट देना किसका है? दुकान का देना है। उसको रेंट किसका देना है? बिजली बिल किसका देना है? दुकान का देना है। देते रहना है ना, देते रहना है। और माल को स्टॉक करने के लिए वो स्टॉक करने का जो जगह लेता है उसका भी रेंट देना पड़ता है उसको, जो बड़ा व्यवसायी है। हाँ जी, सो रहे हो, जगे हो तो बोलते रहो, ठीक है जी। तो वो जो दुकानदार है उसको रेंट भी देना पड़ रहा है, उसको बिजली बिल भी देना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ जो दुकानदार है देखो कितने बिजली बिल हमको देने पड़ते हैं, हम तो सारा माल बेच रहे हैं। बढ़िया देखो नूनी, खुद भी पीते और लोगों को भी पिलाते, और इससे क्या होता है पता है? लगातार एनर्जी बनी रहती है। देखो आप बुझे से हो, सारे लोगों को नूनी की जरूरत है, सारे बुझे से रहते हो, एनर्जी की कमी है आप लोगों में। लेकिन यहाँ देखो एनर्जी ही एनर्जी, सुबह से शाम तक बोलवाते रहो, एनर्जी कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि यार उसमें जो है ना, जो है वो तो है ही, साथ ही साथ विटामिन है की मात्रा है। किसकी मात्रा है? विटामिन है, और वो बहुत दमदार विटामिन होती है, उसकी जरूरत हर किसी को है ना? हाँ विटामिन एम है इसमें, समझ रहे हो? तो इसको जो है ना, जो अपने प्रोडक्ट्स हैं आपको लगते हैं महंगे हैं, तो देखो एक बात बता दूं आपको, जो लोग के पॉकेट, जिसके पॉकेट कमजोर होते हैं उनके लिए चीजें महंगी होती है। वो क्यों? वो नॉर्मली क्वालिटी पर नहीं जाते, वो रेट पर जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, एवरेज पीपल हमारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जो क्वालिटी पर ज्यादा नहीं जाते। मैं एक महीना पहले की बात बता रहा हूँ आपको। एक देखा कि एक फैक्ट्री में एक मसाला तैयार होता था। जानना चाहोगे कौन सा मसाला? यही धनिया, हल्दी, ये सब तैयार होता था। ये जो अपना वाला है ना, ये धनिया, ये सारे तैयार होते थे उस कंपनी में भी। यूपी का कंपनी था द ललन टॉप। कितने लोग जानते हो? चैनल है, ज्यादा लोग जानते होंगे ना, कुछ लोग जानते होंगे। द ललन टॉप चैनल पर आया था कि वो फैक्ट्री क्या करती थी, धनिया भी बनाती थी, मिर्च भी बनाती थी, हल्दी भी बनाती थी, और वो छापे में पकड़ाई। तो पता है क्या निकला वहां पर, कैसे धनिया बनता था? अमूमन धनिया का पाउडर कैसे बनता है? ऊपर वाले कैसे बनता है? धनिया से बनता है। अच्छा कुछ लोगों को नहीं पता है, मैडम आप लोग नहीं जानते हो क्या? धनिया का पाउडर धनिया से ही बनता है। क्यों कंफ्यूज हो?
आप डेली यूज करते हो, डेली डालते हो। ये लोग कंफ्यूज कर दे रहे हैं क्या? हाँ जी, ढीले पड़े हो। अभी एक महिला आई थी ना, ये मैडम रेणु शर्मा ना, हाँ सिन्हा, रेणु सिन्हा जी। अभी देखो हाउस वाइफ थी, बता रही थी कितना दमदार है। इससे दमदार अगर आप नहीं बनोगे तो फिर दिक्कत है। धनिया का पाउडर किससे बनता है? धनिया का पाउडर किससे बनता है? धनिया से। तो धनिया का पाउडर जो है ना, उस कंपनी में ललन टॉप चैनल पर आया था कि छापा पड़ा, न्यूज चैनल है वो यूट्यूब का, उस पर आया कि उस पे जो है ना वो धनिया का पाउडर किससे बना रहे थे जानते हो? वो बना रहे थे घोड़े की लीद से, गधे की लीद से, भूसा से। अब जब वो उससे बन रहा होगा धनिया का पाउडर, तो सस्ता मिलेगा कि महंगा मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा सस्ता भाई? धनिया थोड़ी लगा है उसमें, हल्दी थोड़ी लगी है उसमें, वो तो घास खाया, गोबर किया, उससे बना दिया, कोई कीमत नहीं लगी उसमें। बोलो सर क्या बात कर रहे हो? और टेंशन मतलब वो नॉर्मली मार्केट में ही मिला है, पता नहीं हम लोगों ने भी कई बार इस्तेमाल कर लिया, उसका कोई पता नहीं, और बड़े मजे मजे से खाए होंगे, समझ रहे हो? तो मार्केट्स में ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपको सस्ते में मिलते हैं, जैसे आप सोचते हो सर हम तो जाते अपनी हल्दी खरीदते हैं, सुखाते हैं और उसको पिसवाते हैं, हम तो बिल्कुल ताजा खाते हैं। तो जाना मशीन वाले से पूछना कि भाई साहब 1 केजी हल्दी जो हमने दी उसमें से निकलता कितना है? तो 1 केजी हल्दी में 1 केजी कहां से दे देगा वो हल्दी आपको पूरा? उसकी जर्दी नहीं जाती क्या है? जाती है नहीं जाती? तो उसकी कॉस्टिंग कहां पर जाता है पता है? उसकी कॉस्टिंग चली जाती है, कोई मशीन वाले नहीं बैठे हो ना, बैठे हो क्या? वैसे तो पोल खोल दिए, तो वो जो है ना चावल के आटा को डाल देते हैं उसमें, चलो थोड़ा टेस्ट इसका भी ले लो उसमें, है ना मशीन वाले पीछे भाई साहब, सही कह रहा हूं? कहां से कस्टमर को समझाना है ना? तो मतलब क्या हुआ? क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ हुई, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ये चीजें हैं कि जहां आप क्वालिटी देखते हैं वहां पर पैसे देखो। जब पैसे होते हैं ना तो मॉल के भी सामान सस्ते लगते हैं, है ना? क्वालिटी देखना शुरू कर देते हो। और नहीं पैसे होते ना, पॉकेट ढीली होती है, तब क्या करते हो? हम क्या है ना, ठेले पर ही कपड़े अगर खरीदना है, ठेले पर ही बढ़िया वाला उसी में से कोई खूबसूरत सा पसंद कर लेते हैं। करते नहीं करते? यानी दोस्त किसका है? दोस्त उस प्रोडक्ट का नहीं है, दोस्त हमारी पॉकेट का है। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ? माल यहीं से कमाने कह रहा हूँ कि बोल रहा हूँ कि बाहर से कमाओ और यहाँ से सामान खाओ? क्या कह रहा हूँ? यही कमाओ, यही खाओ और कमाओ, खाओ खिलाओ कमाओ, खाओ खिलाओ कमाओ, खाओ खिलाओ कमाओ। ये सब अपना दुकान कहां से चलेगा? ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना है, खोल कर बैठने की जरूरत नहीं है। लोग जो आपके नेटवर्क के हैं उनको इसकी ताकत बताओ। अब क्या दिक्कत है? जैसे शुरुआत करोगे तो आपको लगेगा मैं काम करता हूं सर, लेकिन चेक तो ऑफलाइन का बनता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने अभी काम किया, आपका ऑफलाइन पहले से कर रहा है। इसका मतलब आपके कर्म की ऊपर वाले के डायरी में एंट्री शुरू हुई है। वेट तो करो, कर्म करते चलो। क्लियर है? हमें मजबूती से कर्म करते चलना है, और निश्चित तौर पर अगर हम कर्म करने को तैयार है तो ऊपर वाला हमारे हक में कर्म है और ऊपर वाले के हक में क्या है? फल है। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, उसके तराजू में कोई बसना नहीं है। उसने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया और हम सब उसके संतान हैं। जब वो हमारे साथ गलत नहीं किया तो वो आपके साथ क्यों गलत करेगा मेरे भाई? नहीं कर सकता आपके साथ गलत, लेकिन हम अपने कर्म में बेईमानी कर देते हैं। हमें आलस घेर लेता है, हमें लोगों की बातें घेर लेती है। जहां हम लोगों को समझाने जाते, लोग से ही समझ कर आ जाते हैं। यहां दिक्कत है। सिस्टम को फॉलो करें। 2 मंत्र याद रखना,
बस ये बोलकर खत्म करूंगा। 2 मंत्र याद रखना, हर बार बोला हूं, नवादा में आकर इस बार भी बोल देता हूं। इस मंत्र को हमेशा याद रखना। प्लान, फॉलो अप। क्या करना है इस बिजनेस में सफलता के लिए? इस मंत्र को याद कर लेना है। प्लान, फॉलो अप। संडे, फ्राइडे, यानी संडे का सेमिनार और फ्राइडे की ट्रेनिंग। जो नहीं करना चाहते अभी, जो बंधु को समझ में नहीं आ रहा, उनको पकड़ पकड़ के लाओ। समझ रहे हो ना? ज्वाइन कराने के बाद उनको छोड़ना नहीं। हम लोग को तो पहले बता दिया गया था कि कोई बंदा अगर सुसाइड करने जा रहा हो ना, तो खड़ने ही वाला, यहाँ पर खड़ा हो कॉर्नर पर, किनारे पर, ब्रिज के किनारे पर कूदने वाला, उसको पीछे से पकड़ना। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? मरना है तुझे? अभी तुझे अधिकार नहीं है। इधर हमारे साथ 3 से 4 साल सेफ सब कर, फिर तुझे यही लाऊंगा और पीछे से मैं लात मार के तुझे गिराऊंगा। अभी तू मर भी नहीं सकता। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो आपके बाद आपके परिवार को, आपके बच्चों को बहुत बड़ा भविष्य देने वाली है मेरे भाई। विश्वास करना। हम में से किसी को नहीं पता कि हमारे साथ कल क्या होने वाला है। कोई नहीं जानता कि आज हम खुश हैं, कल हमारे कल कैसे होने वाला है। आज एक ऐसे लीडर हमारे बीच मेरे नेटवर्क से थे, जो आज से लगभग 2.5 साल 3 साल पहले इस बिजनेस को शुरू किया। हाँ राहुल जी, 2.5 साल पहले इस बिजनेस को हमारे साथ वो शुरू किए। चाहूंगा उस शख्स के लिए एक जोरदार ताली। आज वो इस दुनिया में नहीं है, राहुल जी इस दुनिया में नहीं है। मात्र उनकी उम्र 35-36 साल की होगी। इससे पहले वो प्राइवेट जॉब किया करते थे। मुजफ्फरपुर उनका निवास था। आज इस दुनिया में नहीं है वो। उनको नहीं पता था उस दिन, जिस दिन उनका डेथ हुआ, एक्सीडेंट में डेथ हुआ, उनका कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण डेथ हो गई। और उस दिन मॉर्निंग में वो मीटिंग में मौजूद थे हमारे साथ, उनके नेटवर्क, और वो हमें नहीं पता था कि उनके साथ ये हादसा होने वाला है। और यही बातें हम लोग करके गए थे कि ये बिजनेस हमें उन सब लोगों तक पहुंचानी है जो इस बिजनेस को नहीं समझ रहे हैं कि ये बिजनेस कितना बड़ा है, ना करते हैं बावजूद उनको इस बिजनेस में लाना है। और वो देखो हादसा उनका हो गया, उनका परिवार, अगर वो प्राइवेट जॉब में होते, मुझे बताओ हम उनकी मदद कर पाते क्या? लेकिन इस सिस्टम में अगर मदद कर भी देते तो मैं ये समझता हूँ कि 5 लाख 10 लाख 20 लाख दे देता, एक बार देता ना, एक ही बार देता ना। लेकिन आज इस बिजनेस की ताकत देखो कि इस बिजनेस को 2.5 साल करके गए। आज उनका नेटवर्क लगभग 3500 या 4000 लोगों का नेटवर्क है उनका। 3500 या 4000 लोगों का नेटवर्क है और हर सप्ताह का इनकम उस परिवार को जाता है, हर वीक का इनकम। ये देती है ये बिजनेस। ये है इस बिजनेस की ताकत। समझे? शुरुआत में परेशानियां आएंगी, परेशान मत हो। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, इसको कंप्लीट करना है। कर सकते हैं सारे लोग? चलो जी, अगर आप ये करने को तैयार हो तो निश्चित बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ा कल आपके लिए इंतजार करिए। इसके लिए एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार हम सारे लोग खड़े हो जाए और एक बार अपने आप से बोलना है। सारे लोग बोल सकते हैं ना? पक्का? चलिए सारे लोग, एक भी बैठे नहीं रहेंगे। आपकी बात है और आपके लिए आपने बोलनी, ठीक है? ऊपर वाले तक ये मैसेज पहुंचाना है। तैयार है सारे लोग? ऊपर वाले तक मैसेज पहुंचाना है। तैयार है सारे लोग? बोलिए, मेरा इतिहास लिखना बाकी है, मेरा इतिहास लिखना बाकी है, मेरा सर्वश्रेष्ठ आना बाकी है, मेरा सर्वश्रेष्ठ आना बाकी है। 2021 में हम इतिहास लिखेंगे, 2021 में हम इतिहास लिखेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।